बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मंसूर अंसारी और आप देख रहे हैं घड़ी है जागने की। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक बड़ी अहम खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं। 7.5 लाख के करीब अफराद पाकिस्तान से बैरूनी दुनिया में गए हैं मजदूरी करने। पाकिस्तान पे एतबार नहीं रहा, इसकी मईशत पे एतबार नहीं रहा। लेकिन सवाल तो ये भी है, अगर वो बाहर गए हैं तो रिमिटेंस क्यों नहीं आई? डॉलर्स क्यों नहीं आए? पैसे क्यों नहीं आए? क्या वजह है? क्या उन्होंने पैसे वहीं पे रख लिए? उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत पे एतबार नहीं है, या वो किसी और तरीके से पैसे भेज रहे हैं? बात तो बनती है। असल में पाकिस्तानियों, नौजवान तबका इस मुल्क के हालात से मुकम्मल तौर पर बेजार है और ये इदारों के लिए सवालिया निशान है कि अगर इसी तरह लोग जाते रहे, अजहान जाते रहे, मेहनती अफराद जाते रहे, तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे? 75 साल हो गए और इन 75 सालों में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। जिम्मेदार कौन है? हर हुकूमत एक दूसरे पे बात डालती है कि ये उसका जिम्मा, ये उसका जिम्मा, ये उसका जिम्मा। बूढ़े होने को आ गए हम लोग, हालात नहीं बदले। महंगाई बस से बाहर होती चली जा रही है। सुनने में आया है कि अमेरिका के अंदर बैठकर पाकिस्तान के इदारे बेचने की बात हो रही है, पाकिस्तान के असासे बेचने की बात हो रही है, ताकि कर्ज उतारे जा सके, मईशत चलाई जा सके। रोज वेलेट होटल, इसे बेचने की बात हो रही है। ये कदीम सफारत खाना है, पुरानी बिल्डिंग है, इसे बेचना चाहते हैं। सब बेचना चाहते हैं और पैसे बाहर ले जाना चाहते हैं। आखिर कब तक पाकिस्तानियों चुप रहोगे? आखिर कब तक पाकिस्तानियों बर्दाश्त करोगे? आखिर कब तक पाकिस्तानियों आंखों में आंसू लेकर बैठोगे? फैसले की घड़ी है, इनकलाब की घड़ी है। हर शख्स को बोलना पड़ेगा, हर शख्स को बात करना पड़ेगी, अपने लिए, अपने कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, खुशहाली के लिए, अमन व इस्तेहकाम के लिए सबको सामने आना होगा। फिर हो सकता है इकबाल का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। फिर हो सकता है कायद की कोशिशें रंग ले आएं। फिर हो सकता है मेरा आपका कल महफूज हो जाए। सोचिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।